आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की जनता परेशान, बेहाल और तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता परेशान और बेहाल है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के कई जिले बाढ़ के चपेट में हैं और परेशान और बेहाल है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार की राजनीति से आउट दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव भले ही क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हों, भले ही वीडियो जारी कर कई सवाल उठा रहे हों, मगर उनके क्षेत्र राघोपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि तेजस्वी यादव राघोपुर से ही जीतकर विधायक बने हैं और बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, ऐसे में राघोपुर की जनता भी परेशान और बेहाल है। मगर तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से आउट भले ही हैं, मगर रोहिणी आचार्य ने मोर्चा संभाल लिया है। सुबह सुबह ही रोहिणी आचार्य सारण के लिए रवाना हो गई। देखिए, जहां रोहिणी आचार्य ने जमकर निशाना साधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, उपेंद्र कुशवाहा पर, वहीं रोहिणी आचार्य ये कहते दिखाई दी कि उनकी टीम लगातार सारण में सक्रिय है और वह जा रही हैं क्षेत्र, यानी कि देखिए, सारण से रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ा था। राजीव प्रताप रूडी से हार का सामना करना पड़ा, हार गई रोहिणी आचार्य और चुनाव के महज 7 दिनों के बाद ही रोहिणी आचार्य सिंगापुर चली गई थी। और जब देखिए वह पटना पहुंची तो सबसे पहले सारण का दौरा करने निकल गई, क्योंकि बिहार के कई जिले बाढ़ के चपेट में हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य काफ़ी सक्रिय हैं। पटना पहुंचते ही वह सुबह सुबह ही सारण के लिए उनकी रवानगी हुई है। देखिए, उन्होंने कहा कि हमारी टीम छपरा में राहत कार्य पहुंचाने में लगी है। रोहिणी ने कहा कि सरकार चुनाव के समय नींद से उठेगी तब क्या फ़ायदा होगा, काम करिए तब लोगों से वोट मांगने जाइए। हमारी टीम छपरा में राहत कार्य पहुंचाने में लगी है, हम खुद भी जा रहे हैं, देखेंगे कि क्या परिस्थिति है। यह काम तो सरकार को करना चाहिए, जनता का सेवा करिएगा नहीं और मेवा खाने के लिए पहुंच जाइएगा। रोहिणी छपरा के कई इलाकों में जा रही हैं जहां लोग परेशान हैं। चुनाव हारने के बाद रोहिणी का पहला छपरा दौरा है ये, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। रोहिणी ने सारण लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी आचार्य को हराया। वहीं देखिए, चुनाव हारने के 7 दिनों बाद ही रोहिणी आचार्य वापस सिंगापुर लौट गई थी और अब जब रोहिणी आचार्य पटना पहुंची हैं तो रोहिणी आचार्य छपरा की दौरा पर है। अब देखिए, बिहार के कई जिले बाढ़ के चपेट में हैं, लोग परेशान, बेहाल और गुहार लगा रहे हैं। देखिए, कई इलाके तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पानियों में डूब चुके हैं और लोग दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि बसा बसाया आशियाना उनका उजड़ गया है। ऐसे में सरकार की ओर टुकटुकी लगाए वह लोग देख रहे हैं जिनका आशियाना कहीं ना कहीं बाढ़ की चपेट में आया और ख़त्म हो गया। ऐसे में देखिए, अगर हम बात करें तो पहाड़ी नदियों में उफान से घरों में पानी घुस गया है। रक्सौल में निचले इलाके में जो लोग रहते हैं वो काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानियां बढ़ी हैं, क्योंकि सड़कों पर 4 फीट तक जल जमाव की समस्या है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बिहार में उत्पन्न है और बाढ़ की स्थिति में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से आउट दिखा दे रहे हैं, दूर दूर तक तेजस्वी यादव बिहार की जनता को इस कठिन वक्त में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब रोहिणी आचार्य ने मोर्चा संभाल लिया है और रोहिणी आचार्य उन तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जो बाढ़ के चपेट में आए हैं और विभिन्न तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य ने कहा है कि उनकी टीम लगातार छपरा में सक्रिय है और लगातार लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें मीसा भारती की, तो मीसा भारती
देखिए पटना तो पहुंची, मगर उनकी रवानगी पूर्णिया के लिए हुई है। देखिए पाटलिपुत्रा से मीसा भारती ने जीत दर्ज की थी, रामकृपाल यादव को हराया। वहीं रोहिणी आचार्य छपरा से चुनाव लड़ी, सारण से चुनाव लड़ी और हार का सामना करना पड़ा। मगर मीसा भारती जहां पूर्णिया के लिए उनकी रवानगी हुई, तो रोहिणी आचार्य छपरा सारण के लिए गई। यानी कि मीसा भारती ने मोर्चा संभाला है। सियासी गलियारों में जहां हलचल तेज है, वहीं रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल दागा। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त ही नींद से जागती है सरकार, मगर सवाल नेता प्रतिपक्ष पर भी उठता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को पर बड़ी जिम्मेदारी है। एक बड़े जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की होती है और ऐसे में तेजस्वी यादव का इस कठिन वक्त में बिहार की जनता के बीच ना होना, कहीं ना कहीं एक टीस, एक लहर बिहार की जनता जो अभी झेल रही है, उस वक्त तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की एक बड़ी भूमिका हो सकती थी। और कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर इस वक्त लोगों के बीच होते और उनकी आवाज़ बनते, तो बेशक रोहिणी आचार्य का यह लाइन जो है वह सही और सत्य भी दिखाई देता। मगर देखिए सत्ता पक्ष पर तो रोहिणी आचार्य ने सवाल दागा ही, सवाल उठाया ही, मगर क्या नेता प्रतिपक्ष जो उनके भाई तेजस्वी यादव हैं, क्या यह सवाल उनकी ओर नहीं जाता है? क्या यह सवाल उन पर उठाए नहीं जा सकते हैं? यह भी एक सवाल है। मगर रोहिणी आचार्य ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है बाखूबी, और रोहिणी आचार्य पटना पहुंचते ही सारण के लिए रवानगी हुई है, छपरा के लिए रवानगी हुई है। उन तमाम लोगों के बीच रोहिणी आचार्य जाएंगी। देखिए उनकी टीम सक्रिय है, जैसा कि वो कह रही हैं कि उनकी टीम लगातार सक्रिय हैं, लोगों तक पहुंच रही है उनकी टीम, और राहत जो सामग्री है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और अब रोहिणी आचार्य ने अपने कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी उठाते हुए वह अपने क्षेत्र के लिए रवाना हुई हैं। उन्होंने कहा है कि उन तमाम लोगों तक वो पहुंचेंगी और जाएंगी जो विभिन्न तरह की समस्याएं झेल रहे हैं। मगर फिलहाल बिहार में कई जिले बाढ़ के चपेट में हैं और ऐसे में कई सवाल नेता प्रतिपक्ष पर भी उठते दिखाई दे रहे हैं। देखिए जहां लोग परेशान और बेहाल हैं, सरकार की ओर टुकटुकी लगाए देख रहे हैं कि सरकार बेशक उनके लिए उचित कदम उठाएगी, वहीं दूसरे तरफ नेता प्रतिपक्ष की भी बड़ी भूमिका और बड़ी जिम्मेदारी, और कहीं ना कहीं राघोपुर में भी स्थिति ठीक नहीं है। बाढ़ का सामना राघोपुर की जनता भी कर रही है और ऐसे में तेजस्वी यादव का बिहार में ना होना एक टीस जरूर जनता के बीच होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव की ओर भी बिहार की जनता और ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी टुकटुकी लगाए देख रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।